हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ दोबारा है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक कपूर, जिनके साथ हमने पहले डिस्कस करे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, होरारी एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मास। तो प्रतीक जी से आज हम जानते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं बहुत सारे लोग नया जॉब स्टार्ट करते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट नए घर में जाना भी, किसी भी तरह का नया कुछ स्टार्ट करना। तो बिजनेस और वेल्थ और एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेशन है, आज हम बात करेंगे प्रतीक जी से और जानेंगे इनसे। तो प्रतीक जी वेलकम। थैंक यू रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रतीक जी थोड़ा रोशन डालिए और बताइए कि किस तरह से इंसान जब भी कोई नया डिसीजन लेता है रिगार्डिंग वेल्थ एंड बिजनेस वगैरह, तो किस तरह से वो डिसीजन सही होना चाहिए, किस तरह से उसको आप उसे गाइड करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए इसके बारे में। जी थैंक यू वेरी मच। तो रजत जी, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि बिजनेस, वेल्थ और एस्ट्रोलॉजी का बहुत क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पस ही यही है कि वो हमें गाइड करे कि हमें कौन से इवेंट को किस टाइम सही तरीके से शुरू करना चाहिए। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर जैसे लोगों के मन में काफ़ी सवाल रहते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं ये एक हॉरोस्कोप रीडिंग के अंदर आते हैं, जिसमें कि एज एन एस्ट्रोलॉजर ये देखा जाता है कि उस इंसान की डेस्टिनी का प्लान क्या है, क्या उनके लिए जॉब बेटर रहेगी या उनके लिए बिजनेस बेटर रहेगा, और कहीं ना कहीं उनकी जो खुद की सोच होती है वो भी ग्रहों से ही उनको मिलती है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि भाई वो जॉब में एक हाई पोजीशन पे पहुंचे, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं, अगर हमें बिजनेस ही करना है। तो ये कहीं ना कहीं सोच एक सितारे देते हैं हमें, और उस सोच की इम्प्लीमेंटेशन कितनी पॉसिबल है वो हमारे को हॉरोस्कोप बताता है कि आपकी डेस्टिनी में कितना आगे बढ़ना लिखा है और किस फील्ड में आगे बढ़ना है। बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि आपके मन में आता बहुत बार ये किसी भी इंसान के मन में कि व्हेन शुड आई स्विच ओवर फ्रॉम अ जॉब टू एन एंटरप्रेन्योर, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं आम ठीक से पका नहीं है, तो इसी तरह से वो सिचुएशन ठीक से नहीं पकी होती जिसमें कि वो इंसान गलत टाइम पे वो स्टेप ना ले। राइट, बिल्कुल, आपने बहुत लेवल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया है इसको। एक्चुअली में ये बिल्कुल सही चीज़ है जो आपने कही कि इंसान के मन में सोच आई, बट अगर आप देखा जाए कि एक 21 साल का बच्चा जो है या एक 16 साल का जो बच्चा है वो अगर ये सोचे कि मुझे बिजनेस में सीधे बिजनेस ही करना चाहिए, तो देखिए ये तो थोड़ा हमें ये भी समझना होगा कि भाई उसके वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो कोई भी एक लॉजिकल इंसान यही कहेगा कि भाई आप जो है पहले एक छोटा सा एक जॉब स्टार्ट करिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए और फिर उस एक्सपीरियंस को गेन कर आप आगे बिजनेस की तरफ बढ़िए। बिल्कुल, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी का जहाँ काम शुरू होता है वहाँ काम ये शुरू होता है कि जब एक इंसान एक पर्टिकुलर मैच्योर एज में होता है, और उस एज में जब कोई वो बड़ा डिसीजन लेने के लिए जा रहा होता है, कि जैसे कि कोई इंसान जो है 5-6 साल से जॉब कर रहा है और वो उसे लगता है कि मैं जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, और उसको ये फील होता है कि हाँ मुझे स्विच ओवर करना चाहिए बिजनेस की तरफ। तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का मेन काम शुरू होता है कि करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, किस स्टेज पर आकर। एंड एक्यूरेसी आई थिंक इसमें काफ़ी सही रहती है, बिकॉज अगर बात की जाए एक नेचुरल सी फिनोमिना की, क्योंकि हर चीज़ एक सही समय पे हम सब जानते हैं कि होती है। सपोज कीजिए कि जैसे अभी हमने आम की बात करी, तो कोई भी आम जब फुल्ली पक जाते कहते हैं पेड़ में, जब प्रॉपरली फ्रूट्स पक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक वाली स्टेज है, हम इसी स्टेज तक ही इंसान को गाइड करते हैं कि ये स्टेज कब तक उसकी आ सकती है। राइट, बिल्कुल। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर आम पकड़ा होता है, लेकिन वो उसको कुछ केयर की ज़रूरत होती है, उसको कुछ संभालने की ज़रूरत होती है, शायद उसमें खाद डालना पड़ता है। अगर हम उसको उस तरह से रिलेट करना चाहें, तो वो जो खाद डालना, उसको केयर करना हो ताकि वो अच्छे से पके, वो जो प्रोसेस ही है जो हमारी डेस्टिनी का जो प्लान होता है, जो हमें एस्ट्रोलॉजी से समझ में आता है। और उसी प्लान को हम कर्म की भाषा में कहें कि भाई आपको किस तरह से कर्म से अपनी चीज़ को
बेस्ट कैसे निकाल के आना। बिल्कुल। तो वही जो हमने सबसे पहले वीडियो में भी बात करी थी कि प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजी और जो हमारे डीड्स हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनका क्या रोल होता है। तो वही आप कह रहे हैं कि बिफोर द राइट टाइम कम्स आप उसे सही गाइडेंस दें, उसको बताएं कि ये चीज़ें करनी उसके लिए ठीक है, कि बाय द टाइम वो सही टाइम आता है या फिर मे बी उसे थोड़ा पहले भी, आई डोंट थिंक इट्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी टिल अगर आप उसे बता दें कि हाँ ये प्रिकॉशंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन रजत जी जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है होता ये है कि अमूमन लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाते हैं जब वो एक्चुअली में वो काम शुरू कर चुके होते हैं और उनको रिजल्ट मिलते हैं। वेरी राइट। लेकिन तब तक थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि देर हो जाती है, बट ये है कि उसमें क्या होता है कि फैक्टर्स हिल जाते हैं, उसके फैक्टर्स कहीं फिर और तरह से कैलकुलेट करने पड़ते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर देखना पड़ता है कि भाई ये जो हिकअप्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है कहीं ना कहीं कब तक रहेंगी और इनका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि कई बार हम रॉन्ग चॉइसेस भी ले लेते हैं और कई बार हम रॉन्ग चॉइसेस में से निकल कर बाहर भी आ जाते हैं। वो हर इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन द सेंस आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस शुरू होकर अच्छा हो चुका है तो भी अगर वो लॉस में जा रहा है तो भी एस्ट्रोलॉजी उसकी हेल्प कर सकती है, नॉट जस्ट इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारी ज़िंदगी का जिसमें कि हर एस्पेक्ट कवर होता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही लाइफ है और लाइफ ही एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी जो है आप इसे छोटी से छोटी सी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी यूज़ करते हो। इट जस्ट डिपेंड्स कि because an astrologer, a person who is applying his knowledge, is applying his mind to your thing, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो और उसके रेलिवेंसेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू टेकिंग समबडीज हेल्प, ऑफ कोर्स आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो ऑफ कोर्स उसको नहीं बोलोगे। तो बिग डिसीजंस के लिए ही हम जो है एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए आप अगर जैसे बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका कोई एक बिजनेस चल रहा है, आप उसमें कोई बड़ा फेर बदल कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की इंडस्ट्री है, वो कोई नई मशीनरी खरीद रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि कभी कभी एक बिजनेस के अंदर भी बड़ा स्टेप लेना भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिल्कुल। तो उस केस में भी जो है बिल्कुल। और जिस तरह से आजकल की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरह से एक हमारी ज़िंदगी में एक जिसे कहते हैं बढ़ चढ़कर एक रोल होता जा रहा है, तो उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया बड़ी जल्दी बदल रही है। हमें क्योंकि जल्दी बदल रही है तो हमें डिसीजंस भी जल्दी लेने पड़ रहे हैं। तो वो डिसीजन सही टाइम पर लिए जाएँ और सही लिए जाएँ, तो आपको उस डिसीजन के जो रिजल्ट्स हैं उसकी डिसअपॉइंटमेंट की या खुशी की फीलिंग उस पर निर्भर करेगी। तो जैसा कि आज हमने प्रतीक जी से समझा कि बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड एस्ट्रोलॉजी भी बाकी किसी भी साइंस की तरह इट्स ऑल्सो अ साइंस, राइट? जी बिल्कुल। तो बस ये है कि समटाइम्स पीपल हैव अ सर्टन मिथ। तो एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका ये भी काम रहता है कि लोगों से मिथ फैक्टर भी हटाया जाए। बिल्कुल। यही एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा जिसमें लोगों को ट्रस्ट फैक्टर का जो है बहुत वो होता है इसमें, क्योंकि ये तो मैं भी आपको एक कहूँगा कि आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो आप एक्सपेक्टेशन यही रखिए कि आप एक एडवाइस लेने जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो आप, और ऐसा कई बार होता है कि अगर आप किसी को एडवाइस देते भी हैं तो वो जाकर उसका उल्टा करते हैं। यस। और तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो ओपन माइंड से जाइए और एज एन एडवाइज़र उसकी बात को सुनकर अपनी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, एंड उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते या फिर उसको लगता है कि आपको उसमें नुकसान होगा, तो यू शुड ओपनली टेल द एस्ट्रोलॉजर, जैसे किसी डॉक्टर से आप बात करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो भी आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजर इस बात को समझता है, वो आप नहीं बोल रहे हो, आपके सितारे आपसे बुलवा रहे हैं। तो उससे एस्ट्रोलॉजर को एक मदद मिलती है सही डायरेक्शन में सही प्रेडिक्शन करने। सितारे या फिर उसको आप टाइम भी बोल सकते हैं, वक्त बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में।
तो प्रदीप जी से आज हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजी, वेल्थ और बिजनेस का क्या रिलेशन है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए और ऐसी और एडवाइस के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। तो अभी प्रदीप जी से इजाज़त चाहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो।